नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ विशेष महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क हड़प्पा सभ्यता के लोगों का किस तरीके से था। इससे पहले हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आवागमन के साधनों के बारे में। विशेष लिख के लिखा हुआ है, बैलगाड़ी के मिट्टी के बने खिलौनों के प्रतिरूप से हम ये बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोग स्थल मार्ग के द्वारा परिवहन करते थे, परिवहन का साधन के रूप में इनका उपयोग लेते थे। सिंधु में उसकी सहायक नदियां और गोदीवाड़ा से ये साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ के लोग जल परिवहन का भी उपयोग करते थे, यानी परिवहन मुख्य रूप से स्थल और जल मार्गों द्वारा होता था। गोदीवाड़ा क्या है? गोदीवाड़ा है जलियानों को ठहराने का स्थान, जलियानों को ठहराने का स्थान। एक आपने पढ़ा था खेतड़ी अंचल, जहां से राजस्थान का ये खेतड़ी अंचल जहां से तांबा मिलता था। खेतड़ी अंचल कहाँ का है? राजस्थान में, वर्तमान में झुंझुनू जिले में है, जेजेएच में। खेतड़ी अंचल को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया। प्रश्न आ जाए बोर्ड के एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के किस क्षेत्र को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया, तो आपको लिखना है खेतड़ी अंचल, खेतड़ी क्षेत्र को। अब हम पढ़ेंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो शिल्पक्रम है उसके लिए कच्चा माल कहां से आता था, तो स्थानीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। अब हम सुदूर क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक तो ओमान है और एक मेसोपोटामिया है। इन्हीं दोनों क्षेत्रों से तांबे का आयात किया जाता था, तांबा मंगवाया जाता था। जो ओमान है उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें हड़प्पाई मर्तबान से। हड़प्पाई मर्तबान एक मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी से बना पात्र जिस पर तांबे का लेप चढ़ा हो, तांबे का लेप चढ़ा हो, क्या कहलाता है? हड़प्पाई मर्तबान कहलाता है, हड़प्पाई मर्तबान। ये जो तांबा है, ऐसा ही एक पात्र कहां पे मिला? ओमान के अंदर, जिसके कारण हम ये पता लगा पाए कि ओमान का हड़प्पा वासियों से व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के लेख के अंदर, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, मेसोपोटामिया के लेख के अंदर मगान शब्द किसके लिए उपयोग में लिया गया? ओमान के लिए। मगान शब्द किसके लिए उपयोग में लिया गया? ओमान के लिए। मेलुहा शब्द, प्रश्न आ जाए, हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के लेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो मेलुहा, हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। अब मेसोपोटामिया के एक मिथक ने कुछ लिखा है, कुछ विशेष विवरण दिया हुआ है। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राज प्रासाद यानी राजा का महल यानी दुर्ग तक सुनाई दे। इसमें हाजा पक्षी किसे कहा गया है? प्रश्न आ जाता है कई बार, हाजा पक्षी किसे कहा गया? तो यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान कर लेना। हाजा पक्षी कहा गया मोर को। हाजा पक्षी किसे कहा गया? मोर को। किसे कहा गया? हाजा पक्षी मोर को। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। प्रश्न आ जाए, नाविकों का देश किसे कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को हम क्या कहते हैं? नाविकों का देश कहा जाता है। मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग अगर प्रश्न आ जाए किस हेतु किया जाता था, तो लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए। हड़प्पा के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है? एबीसीडी का प्रश्न आ जाए तो 26 चिन्ह। हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि में वर्णित कुल चिन्हों की संख्या कितनी है? प्रश्न आ जाए तो 375 से 400।
हड़प्पा स्थलों से मोहरों पर लिपि अंकन, मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, अस्थि क्षण, प्राचीन सूचना पट इत्यादि से हमें यह जानकारी मिलती है कि हड़प्पा के लोग साक्षर थे और यहाँ पर साक्षरता व्यापक थी। यहाँ पर साक्षरता क्या थी? व्यापक थी, यानी साक्षर थे। यहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता था, साक्षरता थी। बाट, हड़प्पा सभ्यता के जो बाट है वो किस पत्थर से निर्मित है? चट पत्थर से। कौन सी प्रणाली का अनुसरण करते हैं? दशमलव प्रणाली का। यहाँ के बाट 1 2 4 6 8 ऐसे करके 1280 तक का तोल किया जाता था। नोट, दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। प्रश्न आ जाए, कहां के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं? तो दिलमुन। धातु से बने तराजू के पलड़े हमें किस बात का संकेत करवाते हैं कि यहाँ के लोग बहुमूल्य वस्तुओं का प्रयोग करते थे? प्रश्न आता है कई बार बोर्ड के अंदर, हड़प्पाई ईंटों का अनुपात 4:2:1, लंबाई